नशा, बीमारी, डिप्रेशन, ग्रह क्लेश और अंत में आत्महत्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर की, जहां 3 तलाक देने के बाद मुख्तियार ने अपने ऊपर चोरी के इल्जाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्तियार ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 तलाक के अधिकांश मामलों में महिलाएं ही प्रताड़ना का सामना करती हुई दिखाई दी है। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पुरुष ने 3 तलाक देने के बाद डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक का आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर मृतक की पत्नी, पड़ोसी व लोग जिन्होंने मुख्तियार को अपने घर झगड़ा करने के दौरान समझाइश की और मुख्तियार को अपनी मां व भाई के घर छोड़कर आए और मुख्तियार द्वारा कोई अनहोनी घटना नहीं कर ले, इसको लेकर मुख्तियार के परिवार को ध्यान रखने के लिए कहा। वहीं मुख्तियार की पत्नी का आरोप है कि मुख्तियार द्वारा शराब पीकर झगड़ा करना और कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। झगड़ा करने को लेकर कई बार थाने व एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत भी दी गई। आइए जानते हैं क्या कहना है मृतक मुख्तियार के परिवार एवं पड़ोस में रहने वाले लोगों का। क्या नाम आपका? मेरा फरीदा भी। अच्छा, ये क्या मामला हुआ, ये जो मुख्तियार भाई ने जो आत्महत्या की? उन्होंने वो कहा, एक दिन लड़ाई करते थे, बरसों हो गए उनको लड़ाई करते 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 लड़ाई यूं करते, दारू पी के आते, लड़ाई करते, मारते करते मेरे को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में आए ना, खुद इतनी पी के आए थे। बाद में फिर पीते मेरे कोई बात नहीं, फिर सादे में आए ने मौलाना साहब ने, भूरू भाई ने। ठीक है, बीमार थे क्या? बीमार थे, उनको कैंसर था। मैं उदयपुर भी लेके गई, इलाज करवाया मैंने, 2 महीने तक वहाँ इलाज करवाया। फिर अहमदाबाद में इलाज करवाया उनका मैंने। कितना टाइम हो गया था उनको इलाज करते करते 3-4 महीने हो गए थे। अच्छा, यानी कि इलाज कर जो चल रहा था उनका इलाज कैंसर का। हाँ। उसके बाद क्या रहा फिर, ये दवाई वगैरह ले रहे थे या उसके बाद भी? दवाई गोली ले रहे थे। फिर वहां से वहां का इलाज कराने के बाद में फिर इन्होंने रतलाम की भी गोली लेके आए, गोली ले जाने लेके दारू पी खूब पीने। फिर एक दिन गोली खाई इन्होंने, 2 दिन गोली खाई वहां की। गोली खाने के बाद में फिर इन्होंने, एक दिन निकला, 2 दिन निकला, फिर आके साथे में थे, अच्छे बिल थे, मुझे तलाक दे के गए। तलाक किनके बीच में दी गई है? तलाक उनके बीच में दी गई। वो भूरो भाई थे, सलीम साकरिया था और मौलाना साहब थे। अच्छा, तो ये जो तलाक दी, तो ये तलाक हो चुकी थी? हो चुकी थी तलाक। मैंने पूछा भी था सबसे, मैंने फिर मौलाना साहब ने क्या कि सबसे आगे भी पूछ लिया, सबने, उन्होंने बोला कि तलाक हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो तलाक होने के बाद में फिर मैं इद्दत में बैठ गई। सबने किया तो मैं इद्दत में बैठ गई, उन्होंने किया मौलाना साहब ने जैसी, फिर मैं इद्दत में बैठ गई। फिर एक दिन बाद मेरे पियर से मेरा 2 ही भाई आए मेरा पूछने वहां से। तलाक से पहले कोई सोशल मीडिया पे कोई लेटर वगैरह जारी हुआ था क्या? हाँ, जारी हुआ था ना। जारी मैंने लिखा, मेरे बच्चे से लिखवाया। मैंने बोला मेरे बच्चे से मैंने लिखवाया। क्या लिखवाया था उसमें? उसमें मैंने लिखवाया, मेरी जान को खतरा था, तो इसलिए मैंने कहा इस आदमी को मैं घर पे पहुंचा रही हूँ, मैं खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी के। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि कुछ लड़के घर छोड़ के आए हैं उनको, वो क्या था? घर छोड़ के तो बहुत 2 दिन बाद हुआ। आके उन्होंने फिर धमाले करी, खूब पी के आए थे, धमाले करी। फिर उन्होंने मंडे वाली के वहाँ खुद धमाले करी। बेचारा ने फिर बेड का नीचे ना फर्शे उतारा, ना बाहर से बैठी करा। बेचारे बच्चे, सुबह का टाइम था, सो के भी नहीं उठे थे, बिस्तर में से उठ के आए। कोई तो कपड़े नहीं पहन रखे, कोई ने कपड़े नहीं पहन रखे। वही सालिम साकरी लेके आए थे उनको बिठा के। उसके बाद फिर उनको छोड़ के आए थे घर? उनको छोड़ के आए थे। तो फिर मैंने, आदमी छोड़ा बचा ही नहीं रहा था, मैंने हाथा जोड़ी करी उनसे कि तुम छोड़ के आ जा, अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हें छोड़ के आ जा, नहीं तो मर जाएंगे ना, अपने मेरे माथे आएंगे। उनके गत्ती पे रखी, उनको सूद भी नहीं, तुम जाके तुम्हारा अल्लाह रसूल का वास्ता। और तुमसे यूं भी कहता, तुम वीडियो बना लेना, जाएगा तुम वहां पर, कल से इधर करके जिम्मेदारी अब तुम्हारी, कल से कुछ हो जा कर जाती, जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी नहीं है। इतना कह उन छोरों को बुझाया था मैंने। तो ये जो आत्महत्या की उन्होंने कहा की? ये उनकी माँ बाप की माँ की भाई के वहाँ। अच्छा, उसके बाद क्या रहा फिर? उसके बाद कुछ नहीं रहा। अभी खा पी लिया, हम क्या कर सकते हैं उसका। अच्छा, पुलिस वगैरह की तरफ से कोई दबाव वगैरह तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं। अच्छा, ये जो आपके पड़ोसी जो थे, जो उसमें साथ में थे समझाइश करने में,
तो इन लोगों ने पहले भी समझाया इनका? खूब समझाया इतनी। अरे ईद के दिन से पहले से लड़ाई हो रही थी, खूब हो रही थी लड़ाई है। तो इस मामले को लेकर आपने पुलिस में या कहीं आपने ज्ञापन वगैरह दिया था? मैंने वो सौ से क्या क्या बोलते हैं उसको, उस पे मैंने फोन भी लगाया था, तो एम्बुलेंस में उनको लेके गई थी। फिर मैंने अड़ोसी से कह दिया था इनसे कह देना उनको बीमारी, इनको मारे नहीं। तो फिर मैं गई, उन्होंने पुलिस वाला ने कहा कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, कि तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर पड़ोसी ने कहता है कि ये कैसे औरत जाता है, ये लेडीज है, इज्जत में बैठी हुई है, कैसे जाएगी ये? तो फिर नहीं, आना पड़ेगा इनको। ये इज्जत में तलाक वाला मामले में बैठे थे कि इज्जत में आप? ये तलाक बाद बेटी थी। इज्जत में? हाँ अच्छा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ था कि तलाक हुई कि नहीं हुई? हाँ यार, ये जब तो वो होता ना क्लियर नहीं हुआ था जब, तो तब भी मैं बड़ों से समझाया करा था, मैंने कोमा पहुंचा भी दिए थे इनको फोन लगा के। मैं फिर मैं वहां गई, पुलिस वाले ने कहा कि वहाँ थाने में आना। तो मैं गई तो उधर से क्या कि चाची तेरा आदमी को क्या बीमारी है क्या? मैंने कहा बीमारी है इनको। तो आपको इसलिए कहता था कि उनको मारने वाले इनको बीमारी है, रात भर परेशान करते हैं, इतनी पीते न घर में घोड़ा तोड़ी न पैसे निकालना ने, कहीं बर्तन बेचना ने, कहीं बेचते न, एक जगह जुआ खेलते न दारू पीते, एक जगह जुआ खेलते न दारू पीते थे। बीमारी थी कैंसर की, इनको मेरा चल रहा था उनको 3-4 महीने से, अहमदाबाद का, नौदोपुर का, सबका प्रतापगढ़ का भी चला था। में थे वो, तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बीमारी को लेकर डिप्रेशन में थे वो। उनकी माँ के यहाँ जाया, यहाँ सच्चा को पहुँचाते थे उनको, उनकी माँ के यहाँ जाके फिर उन्होंने गोली खा ली, इस डिप्रेशन में आके क्या बने तो हम नहीं जानते इस बात को लेके। क्या नाम आपका? पार्वती बाई। अच्छा, ये जो घटना हुई थी अभी कच्ची बस्ती में, आत्महत्या कर ली थी, क्या था मामला? ये कुछ ध्यान है आपको? ये दारू पी के ना के बाद दिन धमाले करते थे। अच्छा, तो उसने कुछ बयान जारी करा था वीडियो बना के, कुछ लड़कों के नाम भी लिए थे, तो ये क्या बीमार था, क्या था ये बीमारी था। बीमार था? अच्छा, तो रोज झगड़ा होते थे क्या यहाँ पर? रोज ही ना दारू पी के आके ना झगड़ा करता। अच्छा, तो ये मैं तो मेरे यहाँ बैठी रहती, यहाँ से देखती था। उसको लड़कों के नाम भी लिए उन्होंने? तो ये लड़के तो बेचारे बचाने गए थे, उससे छुड़ाने गए थे। अच्छा, तो वापस छुड़ा के कहाँ छोड़ा था इनको? वो इसकी माँ के वहाँ। तो सही साठ हालत में था बंदा? हाँ बिल्कुल सही साथ था। अच्छा, तो यानी कि आत्महत्या वहीं की उसने? आपका? मेरा नाम राजू है। अच्छा, ये कच्ची बस्ती में जो घटना सामने आ रही है आत्महत्या को लेकर, क्या था मामला है, कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी है कि दारू पीता था, घूमता था, रोज लड़ाई होती थी इनके डेली। अच्छा महीने भर से लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो ये बीमार वगैरह भी थे क्या? बीमार कैंसर था इनको, इलाज भी चल रहा था इनका, और आए दिन दारू पी के घूमना धुमाली करता था, भाटे तोड़ना, दरवाजे तोड़ना है। अच्छा, तो फिर ये जो आत्महत्या हुई क्या कच्ची बस्ती में की, कहाँ की? नहीं, ये वाटर वर्क्स रोड, वाटर वर्क्स वहीं से भर्ती कराया, सुना था उन्होंने। अच्छा, उसमें कोई वीडियो जारी करा था उन्होंने कि तलाक का भी, और ये तो क्या था ये मामला? तलाक तो उन्होंने पहला दे दी थी, सुना था मैंने भी। आपका? सरफराज। क्या मामला हुआ था ये कच्ची बस्ती के अंदर? कच्ची बस्ती में मामला हुआ साहब, यहाँ पे ये मुख्तार भाई थे जो दारू पीते थे, जुआ हुआ खेलते थे। मैं आए दिन इनके घर में लड़ाई करते थे। उस दिन भी मैं काम पे से आया रात को 12 बजे, इनके घर पे लड़ाई चल रही थी रात को 12:30 बजे करीब। फिर छोरे भी मोहल्ले के भी समझा रहे थे, छोरे भी समझा रहे थे। दूसरे दिन इनके क्या है कि तलाक वल्लाक हुआ 2 दिन बाद। उसके बाद इनको वापस यहाँ पे सादे में आए, यार दारू पी के आए, खिरना पकया। फिर इन्होंने वहां पे आके धनिया करी, खिरना पकया, गाली गुप्तार करी। तो इनके लड़कों ने समझाया कि साहब हमारे घर में बहू बेटी है, यहाँ पर गाली गुप्तार मत करो, अगर तुम बात करने का आए हो तो बात के हिसाब से करो, गाली गुप्तार मत करो। उसके बाद इन्होंने छोरों ने समझाया, छोरों के ऊपर भाटे फेंकने लग गए, गाली गुप्तार करने लग गए। तो छोरों ने क्या है कि इनको थोड़ा समझाया, छोरों ने भी इनको गाली गुप्तार करी। बाकी इनको मारा कुटी हाथापाई कुछ भी नहीं हुई है, ये सब झूठे बयान है और छोरों के नाम गलत लिए गए इसके अंदर। तो ये जो आत्महत्या कहाँ की थी, घर पे यहाँ की थी या कहीं? नहीं, आत्महत्या तो ये छोरे इनके मम्मी के यहाँ छोड़ के आ गए थे, जो मुख्तार भैया इनके मम्मी के यहाँ और इनके भाई के यहाँ छोड़ के आ गए थे। उसके बाद वहां जाके इन्होंने गोली वोली खाई है और छोरे बाकायदा इनकी वीडियो भी बना के लाए हैं। जो छोड़ने गए थे, समीर, नासिर, आसिफ, ये छोड़ने गए थे, छोरे इनकी वीडियो भी बना के लाए हैं। छोरों की कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये जो तलाक वाला मामला था, ये जो उन्होंने वीडियो वायरल करा, उसमें नाम लिए के तलाक दे दी है और इस तरह से, ये क्या था, हकीकत क्या है? हाँ, ये तलाक देके गए थे, ये इनके जो शोहर थे जो इनको तलाक देके गए थे, कि मौलाना साहब को इनको भी लेके आए थे। मौलाना साहब ने भी बोल दिया था कि मैं ऐसे मैटर में शामिल नहीं होऊंगा, कि ये गुनाह है, कि तलाक करवाना किसी का गुनाह है। मौलाना साहब ये कहकर चले गए थे।
बाकी बाद में इन्हों से पूछा गया, कौम के कुछ मतलब जो बड़े लोग हैं इनसे पूछा गया कि ऐसे मामले में तलाक होता है या नहीं है, होता है। तो इन्होंने फिर आगे फोन लगा के पूछा कि साहब ऐसा ऐसा मैटर है और ऐसा ऐसा तलाक होता है या नहीं होता है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा तलाक हो जाता है। यानी कि एक ही बार में तलाक दी और हो गई है। हाँ, तो ये नशे की हालत में सादे में थे। ये नशे की हालत में थे, रात को नशे की हालत में थे और सुबह सादे में थे। सुबह सादे में आए, कोर्ट से स्टाम्प भी लेके आए तलाक का, ये सब कागज लेके आए थे। लिख के दिए कि मौखिक देगी? नहीं, मौखिक दिए इन्होंने। हाँ, एक ही बार में दी थी। हाँ, एक ही बार में दिए। नासिर, ये जो मामला क्या हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, आत्महत्या हुई थी, उसको लेकर के? ये मामला था कि भैया ईद के एक दिन पहला की बात है, 6 तारीख की बात है। जो ये मुख्तियार जो है, मुख्तियार कुरैशी दरवाज़ा तोड़ा, इनकी बीवी के साथ मारपीट कर रहे थे। जो पड़ोसी हम बीच में बोले इनके बचाने के लिए कि भैया के ऐसा मत करो, ये वो क्या गाली गुप्तार कर रहे थे, फलाना ढिमका के तेरे को मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, फुल फाट दारू के नशे पत्ते में था आदमी। भैया छोरों ने छुड़वाया, अभी छुड़वा के फिर रात को लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे फ़ोन लगाया 100 नंबर पे। तो फिर आई पुलिस, आई तो 12-1 बज गई थी। 1 बजे पुलिस लेके गई थाने में। उसके बाद फिर सुबह में फिर उसको थाने से ही हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से फिर छोड़ दिया कि भैया आदमी बीमार है, ये यूँ करके उसको छोड़ दिया, उसको कुछ वो मत करो। दूसरे दिन आदमी फिर आया, धमाल पट्टी करी आदमी ने, फिर आया धमाल पट्टी करी आदमी ने, फिर उसको वापस पहुँचा दिया, वापस के भैया उदयपुर चला गया था वो। फिर क्या मालूम क्या हुआ, जो फिर आया वो आदमी 17 तारीख के दिन आया। 17 तारीख के दिन फिर रात को आके ना धमाल पट्टी करी, सुबह भी आके धमाल पट्टी करी, रात को भी आके धमाल पट्टी करी। तो मैं, मेरा भाई ने, मेरा साला, हम तीनों जाके ना उसको उसके घर छोड़ के आए। अब छोड़ने के बाद उसकी माँ कहती है कि भैया ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो मेरा भाई वहाँ बोला कि भैया ये हमारे बचाव के लिए, कि भैया तुम्हारी औलाद को हम जिंदा सुब्रत करके जा रहे हैं, तुम्हारे कल से कुछ भी होता है करता है तो उसके जवाबदार तुम हो। अब उसके बाद 17 तारीख के दिन हम छोड़ के आ गए और 19 या 20 तारीख के दिन उस आदमी ने गोलियाँ खाई कि क्या पता क्या खाया, वो किस कारण मारा, अपने को कुछ भी पता नहीं है उसमें। ये वीडियो जो वायरल हुआ था, कुछ वीडियो में बताया था उसने, तो जी। आरोप लगाए, तो आरोप किस से क्या है? वो आरोप तो सारे झूठे हैं। वो आरोप तो आदमी सुबह 7 बजे लगभग वहाँ आया था, मेरी दादी सास के वहाँ खेरू नापा के वहाँ आया था। और वहाँ आके ने जो है गाली गुप्तार करके सलीम भाई साकरिया को साथ में लेके आया था। वो उनको भी वो झूठ बोल के बोला कि भैया काम धंधे में चल रहा हूँ, यूँ करके उनको भी बुलाया। आप लोग, उसको भी कुछ पता नहीं थी। और आए ये 2 ही जने घर पे गाली गुप्तार करने लग गया वहाँ पे भी कि भैया मैं लोगों के साथ ये कर दूँ, वो कर दूँ। हमने वहाँ पे भी समझाया उसको, जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उसको तोका तोकी मिली करके ना उसको गाड़ी में बिठाया, भैया तू जा, सुबह सुबह किसी के खराब मत कर, ताकि फिर भी नहीं माना वो आदमी। उसी दिन की बात है, वो 17 तारीख की ही बात है। वो फिर रात को फिर आया, फिर हम उसको उसके घर छोड़ के आए। अच्छा, ये तलाक वाला मैटर भी उसका तलाक दे दी उसको जो? हाँ, ये तलाक वाला मैटर भी है, तो उसी ईद के दिन का ही है तलाक वाला मैटर। तो ईद के दिन पहला का 6 तारीख का है ये मैटर, कि भैया उसने नशे पत्ते में तलाक दे दी थी कि भैया मैं तेरे को तलाक देके जा रहा हूँ, तेरे को मेहर के दौर पे घर बच्चे सब तेरे को देके जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर चला गया था वो। अच्छा, ये क्या बीमार भी था क्या बंदा है? हाँ, बीमारी थी, उसको कैंसर की बीमारी थी। मुख्तियार भाई को कैंसर की बीमारी थी। जो उसकी बाबड़ी लुगई है फरीदा भी, प्रतापगढ़ में बताया, प्रतापगढ़ के बाद फिर उदयपुर बताया, उदयपुर से फिर उसने बाबड़ी ने वहाँ तक इलाज करवाया, ये अपने क्या बोलते हैं अहमदाबाद तक इलाज कराया। उसकी सारी रिपोर्टें पड़ी इनके पास भी लाई। उस वजह से आदमी क्या है कि पहले से भी डिप्रेशन में था ये। अब आगे देखो, अब वहाँ छोड़ के आए हम, आगे उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा।